वेलकम। तो आज हमारी सेकंड क्लास है जो एमएस एक्सेल की। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अपने पहली क्लास में ज़रा सा टच किया था, लेकिन आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। और साथ ही कल जो चीज़ हमने अधूरी छोड़ी थी उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं अपनी कल की क्लास पे। हमने कल रिमार्क्स को खाली छोड़ा था कि हम इसको कैसे करेंगे। कल आपको कहा था कि एक फार्मूला बताऊंगा, तो आज हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ का वो फार्मूला आज हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये मेंशन करने के लिए कि आया इन नंबर्स के मुताबिक ये स्टूडेंट पास है या, के लिए हमारे पास इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा। सिंपली हम इक्वल टू इफ़ लिखेंगे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा फार्मूला आ चुका है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हम को दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्या है? सबसे पहला है लॉजिकल टेस्ट, फिर वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या होगा? लॉजिकल टेस्ट हमारा ये होगा कि हम ये सेल लेंगे और इस सेल में मौजूद वैल्यू अगर हमारी 35 से इस सेल में मौजूद हमारी वैल्यू 35 से ग्रेटर हो या लेस हो तो क्या बनेगा। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट हो चुका है। इसके बाद हम एक कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ़ ट्रू। वैल्यू इफ़ ट्रू को प्रिंट करने के लिए हम कोटेशन मार्क्स लगाएंगे, और अगर ये 35 से कम है तो फेल कंसिडर किया जाएगा और कोटेशन मार्क्स हम बंद कर देंगे। फिर एक कॉमा, वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो अगर वैल्यू फॉल है मतलब 35 से इसके नंबर ज़्यादा हैं तो इसको पास डिक्लेयर करना चाहिए। तो सिंपली पास कोटेशन मार्क्स 1 और एंटर। तो ये बच्चा हमारे पास फेल हो चुका है। अब दोबारा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी फार्मूले को हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो जो फेल हैं या जिनने अटैम्प्ट नहीं किया वो फेल हो चुके हैं, और जो पास हैं जिनने मार्क्स अच्छे लिए हैं तो वो पास हो चुके हैं। ये लास्ट रह गया हमारे पास, इसको भी हम ड्रैग करते हैं तो आ चुके हैं हमारे पास सारे। तो चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ, मतलब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। आपको अपने होम पेज पे यहाँ पे ये स्टाइल्स में ये चीज़ नज़र आ रही होगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कल हमने डेटा बार्स को थोड़ा सा टच किया था हल्की सी डिज़ाइनिंग के लिए। आज हम इसको मुकम्मल पढ़ेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें इन वैल्यूज़, हमारे चार्ट में मौजूद वैल्यूज़, हमारी शीट में मौजूद ये नाम या फिर कोई भी और चीज़ जो कि हमने एंटर की हो, इसमें कंडीशन लगाने के लिए यूज़ होता है कि ताकि मुख्तलिफ़ फंक्शन हम आसानी से परफॉर्म कर सकें। अब सबसे पहले जो हम वैल्यू जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे वो हम अपने इन वैल्यूज़ पे लगाएंगे। तो देखते हैं कि इन पे हम कौन सी लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स। यह हमारे सेल को हाईलाइट करेगा ग्रेटर देन के हिसाब से। तो अगर मुझे ग्रेटर देन के चाहिए, मुझे चाहिए 50 से ग्रेटर, सिंपली मैं 50 यहाँ पे टाइप करूँगा और वापस आऊँगा। मुख्तलिफ हमारे जो यहाँ पे कलर्स हैं या फिर दूसरी जो भी हमें चाहिए, हम कस्टम भी ले सकते हैं। हमें बॉर्डर चाहिए, फिल चाहिए, नंबर चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम सिंपली कलर लेंगे, ग्रीन कलर। ओके, और कस्टम फॉर्मेट में हमारा ग्रीन कलर उनको मिल चुका है। हम दोबारा इस पे कंडीशन लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार जो हमारी लेस देन है, लेस देन 30, लेस देन 30 हमारे पास आए। हमने डायरेक्ट एंटर प्रेस किया है तो जो उनकी अपनी है वही लग चुकी है, मतलब कि रेड इनको मिल चुका है। अब हम चाहते हैं जो 30 और 50 के दरमियान है उनका कुछ हो। तो है हम दोबारा आएंगे हाइलाइट्स पे और बिटवीन का ये हम प्रेस करेंगे। हमारे पास है 30 और यहाँ पे हमारे पास है 50। हम यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे, ग्रीन फिल, बल्कि ग्रीन को नहीं हम येलो फिल करेंगे।
ओके कर देंगे। तो ये हमारी इस पे मुख्तलिफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो चुकी है। इसके बाद इक्वल्स टू का आता है, अगर हम इस पे लगाना चाहें कि इक्वल्स टू का कि कितने हमारे पास ऐसे हैं इक्वल्स टू कि जो हमारे पास 98 हैं, या फिर मुख्तलिफ हम लगा सकते हैं। हम 98 लगाते हैं, हम 98 को आना चाहते हैं, तो 98 हमारे पास ये एक मेंशन हो चुका है। मुख्तलिफ हो सकते हैं, अगर आप एक क्लास की रिपोर्ट कार्ड बनाएं तो उसमें 35 मार्क्स ज़्यादा स्टूडेंट्स के होते हैं, यानी हम 35 से हमें कम करने हो, फिर 35 से कम करने हो और 35 को हमें अलग मेंशन करना हो, तो उसके लिए इक्वल्स टू का हो सकता है, या फिर मुख्तलिफ कंडीशंस में इक्वल्स टू का हम हो सकता है। टेक्स्ट दैट कंटेन, अब हम आते हैं अपने यहाँ पे, इस पे हम अप्लाई करते हैं ये। इसमें मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो फेल स्टूडेंट्स हैं, एफ हमें फेल यहाँ पे लिखना होगा। जो हमारे पास फेल स्टूडेंट हैं उसको, हाँ यही ठीक है, लाइट रेड फिल और डार्क रेड टेक्स्ट इनको दिया जाए, तो हम इसको ओके करेंगे और हमारे पास ये आ चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पास हैं उनको भी मार्क किया जाए, ग्रीन उनको मैं देना चाहता हूँ। तो हम दोबारा आएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, और यहाँ हम लिखेंगे P A पास, और इनको हम ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो हमारा ये खूबसूरत सा फॉर्मेट बन चुका है। पास को अलग, फेल को अलग डिक्लेयर किया जा चुका है। दोबारा वापस आते हैं हम अपने यहाँ पे और देखते हैं कि अगले नंबर किसका है। डेट ऑकरिंग, डेट ऑकरिंग। अब डेट ऑकरिंग क्या चीज़ है, इसके लिए हम ज़रा नीचे आते हैं और आज की डेट लिखते हैं। आज 1/24 और 2022 आज की ये डेट है, और इसको हम ज़रा सा ड्रैग करते हैं 31 तक। तो ये हमारे पास डेट आ चुकी है, और हम इसको फॉर्मेट ज़रा सा करना चाहते हैं। कंडीशन इस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ आएंगे हम डेट दैट कंटेन दिस वीक, लास्ट वीक, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, मुख्तलिफ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब टुमारो का हमें यहाँ पे मेंशन इन लास्ट 7 डेज, या फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट दिस मंथ, या फिर नेक्स्ट मंथ हो गया, दिस मंथ। हम कुछ भी करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं, और दिस मंथ को हम हटाएंगे। हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक से हमें एक काम शुरू करना है, या फिर नेक्स्ट वीक से एक चीज़ की तारीख ख़त्म हो रही है, डेट ख़त्म हो रहा है, इसको हम करना चाहेंगे। रेड टेक्स्ट सिंपल हम कर सकते हैं, लेकिन लाइट रेड फिल ये फिर ज़रा इसको ऐसे करेंगे तो ज़रा सा अच्छा लगेगा। तो ये हमारे पास डेट फॉर्मेट आ चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे दोबारा, चूँकि आज हमारी क्लास ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, और हम नहीं चाहते कि हम अपना डेटा एंटर करते वक्त हम किसी डेटा को 2 बार एंटर कर भी दें तो कंप्यूटर हमें एक्सेल की ये शीट हमें इंडिकेट कर दे कि ये चीज़ हमने 2 बार की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन सी हम आते हैं, सबसे पहले तो हम अपने सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, बल्कि सेल्स को नहीं, हम पूरी रो को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाले नाम दिया जाएंगे, हम इनको सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट और डुप्लिकेट वैल्यूज़ से कुछ नहीं करना है, इसको हमने सिर्फ यहाँ पे आना है। हम रेड टेक्स्ट करते हैं तो रेड टेक्स्ट भी ठीक है, लेकिन लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट ये बेस्ट है, हम इसको ओके करते हैं। फ़िलहाल आपको कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम हमाद लिखते हैं तो ये देखें हमारे पास आ चुका है। हम मुख्तियार लिखते हैं तो ये हमारे पास हाईलाइट हो चुका है। हम
सज्जाद लिखें तो ये हमारे पास आ चुका है और ये चीज़ हमें दोबारा मेंशन हो चुकी है कि ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो हम इसको सिंपली डिलीट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डुप्लिकेट आप इस नंबर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी का डेटा एंटर कर रहे हैं, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स हैं, एक नंबर को आप दोबारा एंटर नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि एक चीज़ एक ही बार हो, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमाद को हमने 2 बार दोनों को डिलीट कर दिया, हम एक हमाद को डिलीट करते हैं। वापस आते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डुप्लिकेट वैल्यूज़ हो गई है। अब टॉप 10 आइटम्स, ये हमारे पास एक नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के, हम चाहते हैं कि जो टॉप 10 हैं वो हमारे पास ग्रीन फिल में आए। तो ये टॉप 10 हमारे पास ग्रीन फिल में आ चुके हैं। सिंपल, इंतहाई सिंपल। अब दोबारा हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अगली चीज़ जो है हमारे पास टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स को हम करना चाहें तो सिंपली वही चीज़। अच्छा, वो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने टॉप 10% छोड़ दिया क्योंकि परसेंटेज पे है, तो हम एवरेज पे ये अप्लाई करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। इसके बाद अबव एवरेज, बिलो एवरेज, बॉटम एवरेज में चाहूँगा कि आप खुद ट्राई करें। कलर स्केल इंतहाई बेहतरीन चीज़। हम आते हैं, इनको हम मुख्तलिफ कलर्स देना चाहें, मुख्तलिफ नंबर्स को हम देंगे कलर स्केल। ये आ चुका है हमारे पास, कलर स्केल अप्लाई हो चुका है। इन पे हम जो मर्ज़ी अप्लाई करना चाहें अप्लाई हो सकता है। कलर स्केल डेटा बार्स हम कल कर चुके हैं, अब दोबारा ट्राई करना चाहें तो सिंपली हो सकता है। इसके साथ ही हमारी आखिरी जो चीज़ है वो है आइकन। जो आखिरी चीज़ है हमारी वो है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स ज़बरदस्त चीज़। आइकन सेट्स पे दोबारा आते हैं। आइकन सेट्स हम मुख्तलिफ अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स आ चुके हैं, हम दोबारा कोई और अप्लाई करना चाहें। इसके अलावा हम आइकन सेल्स में कुछ भी अप्लाई करना चाहें अप्लाई हो सकता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। उम्मीद है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ आ चुकी होगी।